महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले रहना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है। जब जन्म लिए थे तो अकेले ही आए थे, और जब मौत होगी तो भी अकेले ही जाओगे। जब प्रकृति तुम्हें अकेले पृथ्वी पर भेजना जानती है और अकेले पृथ्वी तुम्हें यहाँ से ले भी जाएगी, तो अकेले रहने से क्यों डरते हो? यही तुम्हारी जिंदगी का सार है। जब आप अकेले होते हैं तो खुद को अच्छे से समझ सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अकेले रहने से आपका गोल जल्दी प्राप्त होगा। अकेले रहने से आप पूरी तरह से आजाद होते हैं और शांत महसूस करते हैं। अकेले रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आप कपड़े क्या पहनते हैं इससे आपकी पहचान नहीं होगी, बट आपका पहचान आपका माइंड से बनेगा। आपका माइंड कितना सक्षम है, आपका माइंड डिसीजन लेने में कितना सक्षम है, ये आपको आगे ले जाएगा। भीड़ आपकी पहचान कभी नहीं बन सकती। आपकी पहचान खुद से है, और आपकी पहचान तब है जब आप अकेले चलना जानते हैं। दूसरों के सहारे आप जिंदगी के एक छोटी सी ऊंचाई को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी के बड़े लक्ष्य को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आपको अकेले चलने का रूल मालूम हो, अकेले चलने की कला मालूम हो। इसलिए अकेले चलना चाहिए, और अकेले चलकर आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर कब समझ सकते हैं? जब आप अकेले होते हैं। आप अपने जीवन का लक्ष्य कब निर्धारित कर सकते हैं? जब आप एकांत में सोचते हैं कि आप में क्या कमी है और क्या आप में अच्छी चीजें हैं जो आपको सफल बनाएगी। तो आप अपना गोल भी अकेले में ही निर्धारित करते हैं। आप पूरी तरह से आज़ाद कब महसूस करते हैं? जब कहीं अकेले घूमने जाते हैं, या फिर अगर दूसरों के साथ जाते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि जहां आप जा रहे हैं वहां दूसरा कोई भी जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। लेकिन अगर आप अकेले भ्रमण पर निकलते हैं तो आपका मन जहां ले जाए वहां आप जाने के लिए पूरी तरह से स्वच्छंद हैं। इसीलिए अकेले रहने से आज़ाद आप महसूस करते हैं। अकेला रहना आपको शांति दे सकता है। आप प्रकृति से रूबरू हो सकते हैं, आप इस यूनिवर्स से रूबरू हो सकते हैं, जो आपको शांति देगी, एकाग्रता देगी और आपकी बुद्धि को वृद्धि करेगी। 91 वर्ष के वॉरेन बफेट आज भी किताबों में खोए रहते हैं। बिल गेट्स साल भर में 50 किताबों को पढ़ जाते हैं। तो क्या वो 50 किताबें क्या एकांत में बैठकर नहीं पढ़ते, या फिर शोरगुल में पढ़ते हैं? इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना है तो आपको 24 घंटे में, एक दिन में कुछ न कुछ घंटे आपको एकांत में बिताना होगा, जहां आप शांति महसूस करें, जहां आप गोल निर्धारित कर सके कि आपको जिंदगी में चलना कहाँ है। आजकल इतने व्यस्त रूटीन में या तो आप अपने काम में बिजी रहते हैं या सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। आप अपने आप पर कुछ भी घंटे नहीं दे सकते, जिसके कारण आपका ज्ञान और बुद्धि डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए इन अपने काम से और इन सोशल मीडिया से बचकर कुछ घंटे अपने आप में जरूर लगाइए, क्योंकि यही कुछ घंटे आपको आपका भविष्य निर्धारित करेगी। हम ये नहीं कहते कि आपको पूरे दिन अकेले रहना है, आपको डिप्रेशन में चले जाना है, लेकिन इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप पूरे दिन में कुछ न कुछ घंटे आप अपने आप पर बिताएं, जहां से आपका वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके जीवन के जो मूल्य हैं उसमें विकास होगा, और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इसमें निखार आएगा, आपकी सोच में निखार आएगा। आप शांत महसूस करेंगे और जिंदगी में जरूर सफल होंगे।